हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आज है दिन वीरवार और मतलब डेट है आज 11 तारीख। लेकिन हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन 12 को बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग 11 की बोल रहे थे, कुछ 12 की बोल रहे थे। शायद ये त्यौहार 2 दिन बनाया जाएगा, तो हमारे नंदे वगैरह शायद 12 को आएगी, कोई कंफर्म नहीं था। ये दो नंदे 12 को आने के लिए बोल रही थी, दो 11 को। देखते हैं क्या आएगा। तो वीडियो में आप बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे और इस टाइम पर पानी भी आता है। 8 साढ़े 8 बजे आएगा पानी, तो अभी टाइम 6:30 हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा उजाला भी हो गया था। उठने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं सीधा मशीन लगाई और अभी लगा दूंगी मशीन। उसके बाद जब पानी आएगा तब निचोड़ दूंगी सारे कपड़े, अगर टाइम से आ गया तो पानी, अदरवाइज फिर मुझे टैंक से ही लेकर निचोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं मशीन में पानी तो डाल दिया था। उसके बाद मेरे 1-2 चक्कर धो भी चुके थे, आप देख सकते हैं। तो ये ड्रायर से मैं मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ और कुछ बाल्टी में पड़े हुए हैं, इनको मुझे सुखाने हैं। और कपड़े थे कम से कम 3 से 4 चक्कर थे। उसके बाद पोछे वगैरह वॉश करने थे, कुछ चादरें भी थी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे और इस टाइम तक हमें कुछ भी नहीं पता था कि नंदे आएंगी नहीं आएंगी। बट अचानक से फिर पता चला कि हाँ एक ननद आने वाली है। तो फिर हमने फटाफट से काम किया, क्योंकि हम अपने तसल्ली से काम कर रहे थे। हमने सोच रखा था कि 12 को ही मनाएंगे। और इस बार हम मायके नहीं गए, क्योंकि मेरे मायके में 11 को आज के दिन ही रक्षाबंधन बनाया है, बट हम नहीं गए थे। इस बार मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं गए थे, क्या कारण था। तो वो आप वो वीडियो देख लेना। उसी वजह से हम मायके नहीं गए। चाव तो सबको होता है, और लेकिन हम यहाँ पर रक्षाबंधन बनाएंगे, क्योंकि पापा जी को एक्सपायर हुए 6 महीने तो नहीं हुए थे। बट हमने तीज का त्यौहार दे दिया था, तो दूसरा त्यौहार नहीं देते। इसी वजह से सब बोल रहे थे कि रक्षाबंधन बना लो। तो हम अपने बच्चों का रक्षाबंधन यहाँ पर बना लेंगे। और हमारी जो रियल ननद है वो है नहीं, तो बुआ सास की लड़कियाँ आती हैं, और जो चाची सास और मौसी सास की लड़कियां हैं वो मतलब राखी बांधने के लिए आती हैं। तो देखते हैं कौन कौन आता है, तो बने रहना वीडियो में। जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:45 7:45 का हो गया है। और भाई त्यौहार के दिन भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता। अब जाके काम ख़त्म हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि एक ननद आ चुकी है। हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल करेंगे हम रक्षाबंधन। कोई कल कह रहा है, 2 ननदें कल आएंगी और भी आएंगी पता नहीं, क्योंकि हमारी रियल ननद है नहीं। बुआ सास की लड़की आई है, बड़ी वाली बुआ जी की छोटी वाली लड़की आई है। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि वो राखी बांधेगी और मुझे मार्केट जाना था। तो मार्केट भी जाऊँगी, पहले नहाकर राखी बंधवा लेती हूँ, क्योंकि रुकेंगे थोड़ी देर 1-2 घंटे। तो तब तक मैं फटाक से नहाती और राखी बांधती। तो बने रहना वीडियो में आप भी। और आज बाहर का मौसम मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, आप देख सकते हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दिखाऊंगी आपको एक बार। कपड़े ले लिए हैं, चलते हैं फटाफट से नहाते हैं। तो बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो चुका था, आप देख सकते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है और आज सावन उतर जाएगा, तो बारिश से सही मौसम हो रहा है और पूर्णवासी है आज के दिन। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये ननद आई हुई थी, और ये मौसी सास की लड़की भी आ गई थी। ये पहले ही आई हुई थी ससुराल से, तो ये राखी बांधने के लिए आ गई थी। और दीदी नहा ली है, और ये ननद का बेटा है जो आया है, हमारा भांजा। तो मैं अभी निकलती हूँ मार्केट के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज यहाँ पर मैंने आज पहली बार मतलब बाइक पे बैठ के ब्लॉगिंग की। फर्स्ट टाइम गाड़ी ख़राब हो रही थी, तो हम बाइक से ही जा रहे थे मार्केट। अचानक से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि चाय पानी उनको मैं करवा कर आ गई हूँ। और अभी दीदी देख लेगी थोड़ा बहुत। दीदी का आज फास्ट भी है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं बाइक से पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ बाइक से बैठकर। हस्बैंड बार बार कह रहे थे फ़ोन मत गिरा देना, फ़ोन मत गिरा देना। तो घूंघट निकालना पड़ता है गांव से निकलते ही। फिर बाद में मैंने मतलब उघाड़ लिया था, जैसे ओपन कर लिया था। तो व्लॉगिंग करने में डर भी लग रहा था, बट ट्राई करते हैं तभी पता चलता है कि कैसे हो पाती है कैसे नहीं हो पाती है। तो बाइक से ही मार्केट निकल गई थी, और अचानक से मार्केट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कपड़े लेकर आने थे। जो बहन बेटियां आएंगी उनके कपड़े नहीं आए थे, और जो बच्चों के कपड़े भी लेकर आने थे, जो राखी वगैरह बांधेंगे मेरे बेटे को, तो उनकी ननद की बेटियों के और मेरी बेटी के, बहन की बेटी के, सबके कपड़े लेकर आने हैं। तो यहाँ पर मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। देखते हैं मार्केट में व्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं, तो आप वीडियो में बने रहना।
तो गाइज यहाँ पर हमने सूट तो ले लिए थे। सूटों की मैंने उस शॉप पे वीडियो नहीं बनाई थी, वैसे मना भी नहीं करा था, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं बनाई। यहाँ पर हम बच्चों वाली शॉप पर आ गए थे। बच्चों के कपड़े लिए थे हमने, 4 से 5 जोड़ी कपड़े लिए थे। और यहाँ पर हम फ़ोन पे कर रहे थे तो नेट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाहर जाकर उनके पैसे को पेमेंट किया हमने। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सभी बहनें जा रही हैं, तो कपड़े वगैरह आजकल एक क्रेज़ सा चल गया है कि भतीजे भतीजों के कपड़े या भाई के कपड़े लेकर जाते हैं सभी। तो मैंने तो बेटियों के लिए थे, 4 जोड़ी कपड़े लिए थे यहाँ पर। तो बस हम निकलते हैं। और बाइक पे इतना सामान ले जाना भी मुश्किल रहता है, बट क्या करें। तो बस यहाँ पर मैं अपने शूज़ वगैरह पहन रही हूँ और अभी निकल जाते हैं। और निकलने के बाद बस सीधा जाएंगे घर पर। राखी और लेनी है क्योंकि राखी भी नहीं ली थी इस बार। राखी जो बेटियाँ बांधेगी तो राखी लेंगे रास्ते से और फिर निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ बाइक से और अभी नहीं बनाऊँगी वीडियो, घर जाकर मिलते हैं आपसे। तो गाइस घर पहुंच गई थी और देख सकते हैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। नंदे बैठी हुई थी, दीदी खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था 11:30-12 बजे का। और यहाँ पर बच्चे राखी देख रहे थे और यहाँ पर हम खाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो दीदी रोटियां बना रही है। बाहर बारिश का मौसम हो रहा था और आते ही मैं लग गई थी सैलेड वगैरह काटने में, रायता वगैरह बनाया। सब्ज़ी दीदी ने बना ली थी, आलू की बनाई है, तो मैंने सलाद वगैरह रायता वगैरह। अभी बस फटाफट से रोटियाँ डालते क्योंकि अभी वो जाने की जल्दी कर रहे हैं। 10:30 बजे आए थे और अभी जो टाइम हो गया है वो 2 बजे के करीबन का हो रहा है। फिर ये खाने पीने के बाद हो ही जाएंगे, 2:30-3 बज जाएंगे। तो वो निकलेंगे, पहले उनको खाना खिला देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे थे अपने अपने कपड़े जो बेटियों के लेकर आई थी कपड़े, और सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए थे। और ननद का बेटा बैठा हुआ है, ननद भी आ गई है जो चाची सास के और मौसी सास के बच्चों की वहाँ पर राखी बांध के आई थी, तो ये भी वहाँ से आ चुकी थी। बस अब इनकी हमारे भी खाना पीना करने के बाद इनसे राखियाँ बंधवाएंगे। राखी नहीं बंधवाई है हमें, तो पहले राखी बंधवा लेते हैं, उसके बाद ये खाना खाएँगे। तो गाइज आखिरकार यहाँ पर अभी राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मौसी सास की लड़की है और इधर बुआ सास की लड़की है। तो ये दोनों राखियाँ बांध रही हैं। और हमारे गांव में देसी तरीके से राखी बांधते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, बट आप देख लीजिएगा हम कैसे राखी का त्यौहार बनाते हैं। और जो कल आएगा वो पार्ट में मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि कल 2 नंदे और आएंगी। आज 2 नंदों ने बना लिया है, कल 2 नंदे और आएंगी। तो ये है। और ये बुआ सास की लड़की काफ़ी दिनों बाद आती है, मतलब कम आती हैं। तो इस बार बुआ जी वगैरह नहीं आई थी, तो ये दीदी आई थी। तो बस अभी ये मौसी सास की लड़की बांध रही है राखी। और इसने पल्लू वगैरह सर पे नहीं डाला, वैसे पल्लू डालना चाहिए राखी बांधते समय सर पे। दोनों ने ही नहीं डाल रखा था, बट जो भी है ठीक है। बस अभी हो चुका है, अभी दीदी की बारी आ चुकी है, फिर मेरी आएगी, फिर बच्चों की। इस तरह से हमारा राखी का मतलब हो रहा। और आपके यहाँ पर कैसे बनता है, सबके यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनता है। यूँ हंसी मजाक चल रहा था कि फ़ोटो शूट हो रहा है, वीडियो बन रहा है। मैं कह रही थी हाँ कल यूट्यूब पर आएगा, देख लेना। तो आपको भी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं, शोर इतना ज़्यादा मचा रहे हैं। और जो ननद का लड़का था वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं ये बांसुरी लेकर आई थी मैं, क्योंकि मेरे बेटे ने मंगवाई थी। इनके स्कूल में फंक्शन वगैरह है तो वहाँ मतलब इसको चाहिए थी। तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और शोर मचा रहा था, इसी वजह से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ मैं आपको प्रॉपर दिखाती। अब मेरी बारी आ चुकी थी फाइनली और मेरा सारा मतलब लिपस्टिक वगैरह उतर चुका था। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मार्केट से आते ही सीधा राखी बांध खाना वगैरह बनाया, फिर राखी बांधने, क्योंकि भाग दौड़ इतनी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। बहुओं का काम करते करते ही निकल जाता है, क्योंकि हम जाते हैं तब हमारी भाभी लोगों का भी ऐसे ही होता है। तो बस ये तो चलता रहता है। और यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी आ गई थी, इनकी भी वीडियो मैंने ले ली थी थोड़ी बहुत। बस अभी इनको खाना वगैरह डाल कर देते हैं, सभी खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से मैंने भी खाना नहीं खाया है। ऐसे ही चली गई थी नहाने के बाद मार्केट, काम करते करते नहाने के बाद सीधा मार्केट चली गई थी और खाना पीना कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ खाना पीना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरी बेटी बांध रही है, मेरी बेटी की फर्स्ट राखी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने राखी का त्यौहार बनाया नहीं था। उससे पिछले साल ये 1 साल की थी, तो 1 साल का बच्चा कुछ राखी के बारे में इतना जानता नहीं है। और इस साल ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप देख सकती हैं।
टिक्का खुद लगा रही थी, खुद ही मतलब चावल लगा रही थी, राखी बांध रही थी। तो इतना शौक चढ़ा हुआ था सुबह से। और इसके बाद इन्होंने न्यू कपड़े पहन लिए थे। पहले तो ये वाले पहन रखे थे, बाद में जो मैं लेकर आई थी वही कपड़े इसने डाल लिए थे। और बस सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये छोटी है ना, तो इसकी वजह से बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे कि कैसे राखी बांध रही है। बस बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। छोटी बहन सबकी लाडली ज़रूर होती है, ये बात सच है। तो ये बहन का बेटा है और इसने ऐसे पुराने वगैरह ही कपड़े डाल रखे थे, क्योंकि ये इसको पता ही नहीं था कि राखी के ऊपर नए कपड़े पहनते हैं। दोनों बहन भाइयों ने ऐसे ही डाले हुए थे। वैसे मैं इसके लेकर भी आई थी, दोनों मतलब बहन की बेटी के नए लेकर आई थी। मेरे बेटे ने तो अपने नए डाले हुए थे। और ये ननद का बेटा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। अब फाइनली मेरे बेटे की बारी आ गई थी। ये है छोटा और बहन का बेटा बड़ा है, तो पहले दिन इसको बांधी और फिर अब देखो, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बांध रही है और काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पर बहन की बेटी अपने भैया के और मेरे बेटे के बांध रही है। और ऐसे ही हमारा राखी का त्यौहार रहा आज का। अभी बस मैं उनको खाना वगैरह वो डाल देती हूँ, हम भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी बैठकर हलवा खा रही थी और यहाँ पर नंदे बैठकर खाना खा रही थी। और भांजा को तो खेलने में फुर्सत नहीं थी, तो बस खेलते खेलते इसने सारा रायता मतलब बिखेर दिया था। बच्चे होते हैं ना, नोटी होते हैं, पता नहीं चलता, जिद्दी होते हैं। तो मैंने सबका खाना डाल दिया है फाइनली, और अब हम भी खा लेते हैं। और ये इनके सूट वगैरह थे। तो गाइज मैं भी अपना खाना लेकर चल पड़ी हूँ। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है जोरों की, आप भी खा लीजिएगा। और बाहर आ चुकी है बारिश। तो रायता था, सब्जी थी, हलवा था, रोटी थी, सैलेड वगैरह मैंने नहीं लिए। और मेरी बेटी बारिश में भीग रही है और शूज़ पहन रखे हैं बड़े बड़े इसने। ननद के बेटे के शूज़ पहने हुए खड़ी थी ये, मैं इसको कह रही थी। और जो राखी के त्यौहार पर हमारे यहाँ पर बनाते हैं, इस तरह से आप दिखा देती हूँ। ये बनाते हैं भाई और बहन की तस्वीर और राखी इस तरह से रसोई के दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। तो फाइनली गाइस जाने का समय हो गया था, इनकी विदाई का समय हो गया था। चाय वगैरह खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गप्पे सप्पे हुए, चाय वगैरह पिलाई गई। और अभी 3:30 बजे का टाइम है। ये निकल चुके थे, निकल चुके थे, निकल रहे हैं। मौसी सास भी आई हुई थी और ये चाची सास खड़ी हुई है। और ये पिंक सूट वाली दीदी है। तो मतलब आप सभी जानते, मतलब सभी हैं हम यहाँ पर। देवर भी था, जिया जी भी थे, हस्बैंड भी थे और सभी थे। तो बस अभी हम इनकी विदाई कर रहे हैं, उसके बाद काम में लग जाएंगे, क्योंकि बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा हिला रहा था काफ़ी ज़्यादा फ़ोन को, और मैं कह रही थी थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप ले लो यहाँ पे। तो बस ऐसे यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था। और पानी का गाड़ी लेना भूल गए थे, क्योंकि गाड़ी के टायर सिलाते हैं, बोलते हैं कि गाड़ी के टायर जब कोई जाता है तो गाड़ी के टायर के ऊपर डालते हैं पानी। ऐसा आपके यहाँ पर भी होता है तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर एक सुगन माना जाता है कि जो बहन बेटी आती हैं तो ऐसा कर किया जाता है। तो बस तो चल पड़े भाई, हो गई विदाई। बहन बेटी 1-2 घंटे के लिए ही आती है, भाग दौड़ रहती है। इनके भी यहाँ पर दूध वगैरह का काम रहता है, पशुओं का काम होता है, तो बस जाकर इनको करना होता है, अपना करके आए थे। हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बज चुके हैं 4 और जस्ट अभी ननद वगैरह गई हैं। और मैं इतनी थक गई हूँ, काम भी कुछ नहीं किया, बस सुबह जल्दी जल्दी काम किया। उसके बाद मैं मार्केट गई थी, और मार्केट का मैंने पूरा व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मेरे साथ। ये बिल्कुल भी नहीं बनाते। हम जिस भी शॉप पे गए थे कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अचानक से मतलब हमने सोच रखा था कि ननद वगैरह कल आएंगी, लेकिन वो अचानक से आ गई आज। तो अचानक से कपड़े लेकर आने पड़े, अदरवाइज हम जाते कपड़े लेने के लिए, आज ही जाना था हमें, बट आराम से जाते। फिर आने के बाद गए, जल्दी से नहाई और नहाने के बाद गए, आकर फिर खाना वगैरह रेडी किया, उनको खाना वगैरह खिलाया, फिर उनको विदा किया है। अभी जस्ट 3:30 बजे वो गए हैं। और अभी हालत ऐसी हो रही है बस सो जाऊं, क्योंकि दोपहर में सोने की आदत पड़ी हुई है। कई बार नहीं भी सोती हूँ। और आज सुबह से मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया है, मतलब एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से वीडियो भी अभी 2 दिन हो गई नहीं मिली होगी आपको। तो मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई थी वो तो मैं आपको दिखा दूँगी, बट घर की जो हालत हो रही है ना, सच में देख कर चक्कर आ रहे हैं। इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं,
पूरी किचन भरी हुई है, एक भी धुला हुआ बर्तन नहीं है, क्योंकि सबके लिए खाना चाय पानी होता है, तो आप सभी को पता है। सिंक वगैरह है नहीं अंदर, अदरवाइज साथ साथ धो जाते, तो अभी सारे बैठकर बर्तन धोंगी। उसके बाद बच्चों ने डब्बे देख सकते हैं कैसे बखेर रखे हैं। ये इनके कपड़े आए थे गिफ्ट के लिए, मेरे बेटे को राखी बांधी है, तो मैं लेकर आई थी 4 जोड़ी कपड़े। एक दो ननद की बेटियों की लेकर आई थी, और एक बहन की बेटी की, और एक मेरी बेटी के लेकर आई थी। तो मेरी बेटी तो पहन कर बैठी हुई है, अभी निकालने का नाम भी नहीं ले रही। और मैं जो सोच रही थी ना कि राखी नए कपड़े पहना कर बंधवाऊँगी, बट जब नंदों ने बांधी तो मैंने इनके साथ साथ ही बंधवा ली, जिसकी वजह से जिन्होंने सुबह सुबह भी जैसे नए ही बनवाए थे कपड़े तो मैंने, बट पहले पहने हुए थे, मैं कल लेके नहीं आ पाई। अगर मैंने सोच रखी थी नए कपड़े पहन कर ही राखी बांधेंगे। और मेरी बेटी के लिए वाइट कलर की ये लेकर आई हूँ जीन्स, क्योंकि मैंने मीशो से मंगवाए थे उनके टॉप येलो कलर का और ब्लैक कलर का, तो उनके ऊपर जीन्स नहीं थी। इसके बाद मैं अपना एक लोअर लेकर आई हूँ, हस्बैंड की एक टी शर्ट लेकर आई हूँ। लेकर तो काफ़ी सामान और भी आना था, बट नहीं लेकर आ पाई। और एक अपनी नाइट वियर टी शर्ट लेके आई हूँ। मेरी बेटी के कपड़े मैं अभी दिखा दूँगी आपको, ये सारे डब्बे एक्स्ट्रा हैं। ये हैं ननद की बेटी के कपड़े, बहुत ही प्यारे लगे मुझे ये कपड़े, बहुत क्यूट हैं। फुल घेर है इसमें, और इसके ऊपर इस तरह का एक टॉप है। और इसके नीचे एक पूरी पजामी भी है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में भी पहन सकते हैं और गर्मियों में भी। इसी तरह से मेरी बेटी के है कि वो सर्दियों में भी पहन सकती है और गर्मियों में भी। तो उसने राखी तो बांध दी थी उसकी, मुझे अभी भेजने हैं। एक ननद अभी आई नहीं है, चाची जी की लड़की है वो, आज बुआ सास की लड़की आई थी, और एक दूसरे चाचा वाली लड़की आई थी, मौसी जी की लड़की आई थी। तो वो तो बांध कर गई, चाची की लड़की कल आई, क्योंकि उनके वहाँ पर कल राखी सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये कपड़े लेकर आई हूँ उससे। आजकल ये कलर इतना ट्रेंड में चला हुआ है। ये प्लेजो है सेम, बहन की बेटी का सेम डिट्टो इसी तरह का लेकर आई हूँ। तो इनको तो मैं समेटूँगी बाद में। बाहर चलते हैं, कपड़े तह लगाने पड़े हुए हैं, बाहर का हालत देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब बैठे हुए थे, ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। किचन के सारे बर्तन मैंने आधे बाहर टिकवा दिए, आधे अब ये फ्रूट्स वगैरह जो भी है मिठाई वगैरह फिर लगाऊंगी, किचन क्लीन करूँगी, फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। जो नंदों के लिए मैं सूट लेकर आई ना, इस तरह के लेकर आई हूँ, जो आजकल लड्डू गोपाल वाले सूट चल रहे हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत प्यारे सूट है सच में। तो मैं लेकर आई थी 7 सूट लेकर आई थी, 6-7 सूट। अच्छा कपड़ा लगा, और कपड़े दोनों ही मतलब बहुत प्यारे थे। आपको खोल कर दिखाऊंगी, टाइम मिलेगा तब।